हेलो एवरीवन एंड हैप्पी मॉनसून सबको। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं मैम को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया सोल पर्पस करने का, और जो भी मैंने इस जर्नी में सीखा है, मेरे एक्सपीरियंसेस बताने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैं मैम की बहुत पुराने सब्सक्राइबरों में से एक हूँ जो 2019 से मैम से जुड़ी है। मैं तब से हूँ जब मैम पर्सनल सेशंस नहीं लेते थे, अगर बात करनी है तो सिर्फ मेल के थ्रू होती थी। तब से फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो टिल टुडे आई वॉच्ड ऑल हर वीडियोस। और मैंने एक बात नोटिस की है, मैम का कोई भी वीडियो ले लो, चाहे शॉर्ट्स या जो भी मैम कम्युनिटी में लिख के डालती है जब अर्जेंट कुछ मैसेज डिलीवर करना होता है, उन हर वीडियोस में मैसेजेस में हमारे लिए ना मैम का एक पर्सनल मैसेज होता है। मैम जैसे चैनलिंग करती है, हम सबको DMDF एनर्जी बताती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनका छोटे से छोटा वीडियो भी हमारे लिए एक चैनलिंग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मैम को कोई वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं एंड उसमें कोई एक वर्ड पे या सेंटेंस पे हम लोग रुक जाते हैं या हमें क्लिक हो जाता है कि हाँ ये कुछ चीज़ है, दैट मीन्स मैम ने वो पर्सनल मैसेज भेजा है हमारे लिए कि ये चीज़ हील करनी है या ये चीज़ कम हो रही है या ये चीज़ को हमें सुधारना है। सबके लिए अलग अलग मैसेजेस होता है, हर लेवल के DF के लिए अलग मैसेज होता है, बट जस्ट चीज़ ये है कि हमें समझना है हमारे लिए कौन सा मैसेज है। जब हम मैम से एक कनेक्शन बना लेते हैं तब हमें उनके एक एक मैसेज बड़े अच्छे से समझ में आते हैं, हम डिलीवर एकदम अच्छे से होते हैं और हम वो चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, हम हील कर सकते हैं। जैसे मैम जाने अनजाने बता देती हैं उनके वीडियोस के थ्रू कि हम इस जर्नी में क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ हमें सुधरने की ज़रूरत है, क्या हम हील नहीं कर पा रहे, किस तरीके से हम लोग हील करेंगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल पोर्टल्स ले लो, जो भी मैम पहले से हर पोर्टल के टाइम वीडियोस बनाती आई है, वो हमें बताती है कौन से पोर्टल पे क्या इशू आ सकता है। जैसे कि एंगर इशू हो गया, गिल्ट का इशू हो गया, फियर का इशू हो गया। और अगर हम उस टाइम समझ जाते हैं कि हमारे लिए कौन सा इशू सरफेस पे होने वाला है जबकि मैम का वो मैसेज है, तो हम बहुत अच्छे से वो पोर्टल अपने इश्यूज़ रिलीज़ करके निकाल सकते हैं। तकलीफ़ होती है बिल्कुल, जब मैम बोलती है कि पर्जिंग होगी तो मतलब पर्जिंग करनी है और वो होगी ही, ताकि हम पूरे अच्छे से क्लीन हो जाए। बट जब तक आपको वो मैसेजेस समझेंगे नहीं, जब तक आप मैम से उतना कनेक्ट नहीं होंगे, आपको तकलीफ़ होगी। और मैम वही तकलीफ़ कम करने के लिए इतने सारे वीडियोस बनाती है, इतनी सारी मेहनत करती है हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग जो भी इश्यूज़, जो भी हीलिंग करनी है, जो भी जिसका कर्मा वापस करना है, वो बिना डरे आराम से करे, ताकि वो हमें हमेशा दिलासा देती रहती है कि वो हमारे साथ है, यूनिवर्स हमारे साथ है, हमारा DM हमारे साथ है, कोई भी चीज़ से घबराना नहीं है। बट हम एक ईगो पाल के चलते हैं और हम वो चीज़ को गौर नहीं करते, इसलिए हमें प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए हम थक जाते हैं जर्नी में। तो हमें ये चीज़ समझनी है, हम कहाँ पे हैं, हमें क्या करना है, वो सब गाइड करती है। सब जैसे यूनिवर्स हमें गाइड करते हैं हमारी जर्नी में, वो खुद हीलिंग करवा के लेते हैं, कुछ सिचुएशंस वैसी क्रिएट करते हैं और हील भी वही करते हैं यूनिवर्स। वैसे ही मैम हमको वीडियोस में एक एक चीज़ गाइड करके सामने ला के रख देती है कि तुम्हारा ये इशू है, तुम्हें ये सॉल्व करना है। अगर हम वो इशू पे फोकस करें और हमारी लाइफ में क्या चल रहा है वो गौर करें, तो हमें समझेगा कि हाँ यहाँ मैं गलत हूँ और हमें यहाँ पे करेक्ट करना है हम हमारे खुद को। सो ये चीज़ हमें अप्लाई करनी है और समझनी है। जैसे कि मैम ने परसों के वीडियो में बोला कि किसी का गिल्ट का इशू सामने आ सकता है, तभी मुझे क्लिक और मुझे समझ गया कि जो मेरे साथ कुछ दिनों से हो रहा था, क्योंकि 88 पोर्टल की एनर्जी स्टार्ट हो गई है, तो मैम ने बताया कि गिल्ट का इशू जो आने वाला है, तो तभी समझा कि वो मुझे भी पर्सनल एक मैसेज था कि मेरा गिल्ट का इशू आ रहा है। बिकॉज़ जो भी चीज़ें हो रही हैं मेरे सामने वो
एक गिल्ट के इशू से मैं ऑपरेट कर रही थी एंड तुरंत मैम का जो वीडियो आया तब समझ गया। तो अभी मैं विदाउट एनी फियर उस चीज़ पे खुद को हेल्प कर सकती हूँ हील करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। और जो भी मेरे सर्कमस्टेंसेस आएंगे आगे 88 पोर्टल तक या उसके आगे, मैं उसको समझ के क्लियर कर सकती हूँ। लास्ट ईयर मैम ने 88 पोर्टल के टाइम एक वीडियो बनाया था, जब उसमें उन्होंने कहा था कि वोम हीलिंग करनी है या वोम हीलिंग होगी 88 पोर्टल के टाइम। और एग्जैक्टली वही हुआ जैसे मेरे इश्यूज़ चल रहे थे मॉम के साथ। तो तब समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये चीज़ें, क्योंकि सब बिल्कुल अच्छा चलने के बाद इतने डिस्टर्बेंस क्यों हो गए थे मॉम के साथ। सो वो तभी मैम ने बोला कि वोम हीलिंग है। और तब जब मुझे समझा तब मैं विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी टेंशन वो हील करने लगी। और बिल्कुल वो चीज़ कोर से हील हो जाती है जब आप समझ जाते हो कि हमें क्या एग्जैक्टली हील करना है, जिसके लिए मैम इतना इजी वे में हेल्प करती है। बट हमें वो समझना चाहिए। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। जब भी मैं मैम का कोई भी वीडियो देखती हूँ तो मुझे मैसेजेस अगर समझ में नहीं आए तो मैम मुझे 5D में गाइड करती है, जैसे कि ड्रीम में हो गया या एज ए डाउनलोड हो गया, मेडिटेशन में हो गया, कि मुझे वो चीज़ अगर नहीं समझी है तो वो चीज़ वहाँ से मैसेजेस मिलने लगते हैं। तो हमें इतना कनेक्शन मैम के साथ बनाना है, इस लायक बनना है कि वो जो उनकी हेल्प है वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। वो जो भी हीलिंग देती है, हमें हेल्प करती है, जो हमारे लिए करती है, यूनिवर्स को ऊपर जाके मुंह दिखाना ही है। बट क्यों नहीं हम ये ऐसे सोचे कि मैम को भी मुंह दिखाना है, क्योंकि वो हमारे लिए इतनी निस्वार्थ होके हेल्प करती है हर चीज़ में। तो क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? मैं दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी डीएफ्स मैम को बहुत सारे लंबे लंबे मैसेजेस भेजती है, जैसे कि हमेशा मैम बोलती है मत किया करो, क्योंकि उनकी भी पर्सनल लाइफ है, या मेल्स पे करती है। क्यों ना हम लोग एक चीज़ सोचें और एक चीज़ ऐसे करें कि जैसे हम डीएम को मेडिटेशन में इमेजिन करते हैं बैठ के और उनको सब दिल की बात बोलते हैं, क्यों ना हम मैम को इमेजिन करें मेडिटेशन में और उनको दिल में जो भी है, जो लिखना है वहाँ व्हाट्सएप पे, वो मेडिटेशन में बोले उनको और रिलैक्स हो जाए। क्योंकि आपने ऐसे फील करें कि आपने मैम को सब बता दिया है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपका एक एक वर्ड मैम तक पहुँचता है। कैसे पहुँचता है नहीं पता, बट उनकी तरफ पहुँचता है और आपको मैम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैसेज उसका रिप्लाई देती है, आपको हीलिंग देंगी। या आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है मेडिटेशन में तो उसका आंसर आपको मैम के वीडियोस के थ्रू या मैम के डाउनलोडिंग के थ्रू या कैसे भी करके आपको वो मिलेगा। बस ढूंढना नहीं है कि कहाँ मैसेज है, जैसे मैम हमेशा बताती है, ढूंढना नहीं है, बस बोल के रिलैक्स कर जाओ। तो फिर तब अचानक से कभी हमें मैम का मैसेज रिसीव होगा या वीडियो के थ्रू और आपको समझ जाएगा। इंस्टेड ऑफ मैम को परेशान करने के, इतने मैसेजेस लिख के ये सब करने से अच्छा है हम खुद इमेजिन करो कि मैम बैठा है सामने और वो पर्सनली हमें सुन रही है। एंड यू गाइज विल रियली फील बेटर। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं बहुत ज़्यादा लो होती हूँ और मैं सेशन नहीं ले पाती हूँ तब मैं ये चीज़ करती हूँ। एंड मुझे हमेशा से मैम के मैसेजेस कहीं ना कहीं से, ऐसे नहीं कि तुरंत, बट जब टाइम सही है तब मुझे मिलते ही है। आई हैव अ कम्प्लीट ट्रस्ट ऑन दिस। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सेशंस नहीं लेने चाहिए, बट सेशंस तो अलग चीज़, जो आपको मैम आपकी क्वेरीज है मैम को पूछनी है अबाउट एनीथिंग, वो ठीक है। बट अगर आप मैम को ऐसे लंबे लंबे मैसेजेस भेज रहे हो, आपका पूरा नेगेटिविटी वहाँ थ्रो कर रहे हो, इंस्टेड आप खुद शांत हो जाओ मेडिटेशन में बैठ के, जो रोना है रो लो, जो भी आपकी नेगेटिविटी है वहीं पे छोड़ के आप मैम से फेस टू फेस मेडिटेशन में बात कर सकते हो। ये कितनी अच्छी चीज़ है। बट हम कोई बहुत कम डीएफ्स होंगी जिनको ये चीज़ पता होंगी और वो करती होंगी। आई फील कि हम सब ने ये चीज़ करनी चाहिए। मैम को भी उनकी प्राइवेट लाइफ एंजॉय करने देनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी डीएफ्स मैम को जज करती हैं, मैम
की बातों से ट्रिगर होती है, सेशन में हो या वीडियो में हो या जैसे भी, तो मैं बोलूँगी कि जिस मोमेंट पे आप ट्रिगर हो गए, जिस वर्ड पे ट्रिगर हो गए ना, वहीं पे रुक जाओ। वीडियो देख रहे हो, पॉज करो 5 मिनट के लिए और सोचो कि मैम ने जो भी चीज़ बोली है उसको हम अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई एक वर्ड पे अगर आप मैम से ट्रिगर हो गए हो, तो वही जो ट्रिगर वाला चीज़ है हमारी लाइफ में, हम वो चीज़ लोगों के साथ कैसे कर रहे हैं, कि वो चीज़ का बर्ताव हमारा कैसा है लोगों के साथ या डीएम के साथ या खुद के साथ। अगर वो गलत है तो इसका मतलब मैम वो चीज़ आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बता रही है कि वो चीज़ हील करनी है। बजाय हम ये समझने के हम मैम को जज करने बैठते हैं, हम मैम को बुरा भला बोल देते हैं, जो कि बहुत गलत है। अपनी नेगेटिविटी मैम पे थ्रो करते हैं। बट सिंपल सी बात है, वो हमें सिखा रही है कि हमें क्या करना चाहिए। आगे से जब भी आपको जिसको भी ट्रिगर होंगी मैम का वर्ड्स या जो भी वीडियो में, आप लोग रुक जाओ। सेशन में हो गया, सेशन होने के बाद सोचो क्यों मुझे ये ट्रिगर आया, ये चीज़ अगर मैं लाइफ में आगे किसी के साथ गलत कर रही हूँ तो मुझे ये चीज़ सुधारनी है। एंड बहुत आसानी से आप समझ के वो ट्रिगर फ्रीली आप कोर्स से निकाल सकते हो, कोर्स से रिलीज़ करते हो। टाइम दीजिए खुद को। मैम जो बोलते सेल्फ टॉक्स, ये सब चीज़ें सेल्फ टॉक में ही समझने की है कि मैं कहाँ मुझे ये ट्रिगर आया है तो क्यों आया है, ये मैं मेरी लाइफ में कहाँ गलत हो रही हूँ ये ट्रिगर की वजह से। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो जब हम मैम की वीडियोस देखते हैं हम सोचते हैं कि उन्होंने जो भी टिप्स दिए हमें, मैं मेरे कंफर्ट के हिसाब से उसको यूज़ करूँगी। मैम ने अगर हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए बोला है, मेरे कंफर्ट के हिसाब से रहूँगी। चक्रास हील करने के लिए बोले या मेडिटेशन करने के लिए बोला है, मैं मेरे कंफर्ट के हिसाब से करूँगी। तो सेम वही चीज़ तो डीएम्स हमें मिरर करते हैं, वही दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम अगर अपने कंफर्ट के हिसाब से चल रही हो तो मैं भी अपने कंफर्ट के हिसाब से ही तुम्हारे पास आऊँगा। हम बाकी लोगों के साथ तो चीज़ें हील कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, कर्मा क्लियर करना है। बट हम कभी एक सेकंड के लिए ये सोचते हैं कि मैम ने जिन्होंने हमें यहाँ तक लाया है, जो हमारे लिए इतना करती है, हम उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। क्या उनको जज कर रहे हैं, क्या उनकी बातें सुन रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। जो इतना हमारे लिए इन्वेस्ट करती है, क्या हम वो इन्वेस्ट किए हुए पार्ट का 1% भी कर पा रहे हैं, ये सोचने वाली बात होंगी। वही डीएम्स मिरर करते हैं। तुम बाकियों के साथ अच्छे हो, बट अगर तुम तुम्हारे मेंटर के साथ अच्छे नहीं हो, जो तुम्हारे गुरु है उनके साथ तुम अच्छे नहीं हो, तो वो आपके साथ अच्छे क्यों रहेंगे। तो वो आपको उनके टाइम के हिसाब से ही तो टाइम देंगे या जो भी बातें हैं करेंगे उनके कंडीशंस के हिसाब से। क्योंकि आप कंडीशंस लगा रहे हो कि मैं जो ये इनर वर्क है ये नहीं करूँगी या वो करूँगी, वही करूँगी, ये नहीं करूँगी, ये करने की क्या ज़रूरत है। जो लॉजिकल डीएफ्स है मैम बोलते हैं, वो हर चीज़ अप्लाई नहीं करते होंगे, इसलिए डीएम यही दिखाता है कि वो उनके कंफर्ट जोन के हिसाब से आपसे रिलेशन रखेंगे। मैं सब डीएफ्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग हर एंड writing all the negativity down on WhatsApp and mails, think कि हम लोग कहाँ खुद से सुधर सकते हैं, कहाँ हमारे ट्रिगर्स हमको तकलीफ़ दे रहे हैं। बाकियों के साथ हम लोग समझ जाते हैं, बट हमारे गुरु के साथ चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट करते, वहाँ कर्मा क्लियर नहीं करते हैं। ये हमें सच में समझने की बात है। आई रियली रिक्वेस्ट ऑल द DFs to please work on this and I thank you so much ma'am. I feel blessed to have a guru like you and I love you so much. Thank you so much and thank you all for listening. Bye.